वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यूज़ करेंगे और रीनीट के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये नीट 2026 में पूछा गया था अभी। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। तो पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन, मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज इन बायलेयर, extension of the plasma membrane into the cell form mesosome, tails towards the inner part of lipid are hydrophobic and thus protected from aqueous medium, glycocalyx is present on the outer surface of the plasma membrane। तो इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, तो सी करेक्ट आंसर है, ए बी डी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये भी नीट 2026 में पूछा गया कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। हाँ, थर्ड पूछा गया, कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल एंड देयर इंक्लूजन। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bears ribosome on its surface. Both mitochondria plastid have circular DNA. A network of microtubule, microfilament and intermediate filament present in cytoplasm, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना था, जो कि तुम्हारा हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज़ करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है। नीट 2025 में पूछा गया था। तो द एक्योटिक राइबोसोम जो होते हैं 80S एंड प्रोकैरियोटिक 70S होते हैं। ईच राइबोसोम आर 70S, ईच राइबोसोम हैव टू सब यूनिट। द टू सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम 60S, द टू सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम एंड 60S एंड 20S, द टू सब यूनिट ऑफ 80S एंड 60S 30S। तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा ए ऑप्शन, ए बी सी आर ट्रू। अब आपको मैचिंग करानी है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, ये नीट 2025 में ही पूछा गया था। इसमें दिया गया सेंट्रोमियर और सिलियम दिया गया, क्रिस्टी दिया गया और आपका सेल मेम्ब्रेन दिया गया है। तो आप जानते हैं कि सेंट्रोमियर है वो सेल डिवीज़न के लिए है, तो सेंट्रोमियर का सेल डिवीज़न हो जाएगा। और सिलियम का तुम्हारा हो जाएगा सेल मूवमेंट के लिए, क्रिस्टे के लिए हो जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियम, और तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, पूछा कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। स्टेटमेंट बन माइक्रोप्लाज्मा पास हो सकता है लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से, तो ये बात सही है। माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं ये गलत बात है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रेटेड होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैचिंग आ गई, एट्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक्सोनोम दिया गया, कार्टविल पैटर्न दिया गया, क्रिस्टा दिया गया, सैटेलाइट दिया गया। तो एट्थ का हम लोग देखेंगे, एक्सोनोम तुम्हारा पहले का हो जाएगा सेकेंड सिलिया फ्लेजला हो जाएगा। कार्टविल पैटर्न तुम्हारे किस में होते हैं, तुम्हारे सेंट्रियोल में होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सी ऑप्शन क्रिस्टा है वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियम में देखने में मिलता है, सैटेलाइट तुम्हारा क्रोमोसोम में देखने में मिलता है, तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर आर प्रेजेंट। 10th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेटरी सेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हम लोग 11th क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन दिया गया है कि
सोम एंड सेंट्रियोल आर रिलेटेड टू ईच अदर। रीज़न दिया गया है कि सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इफ बोथ असर्शन रीज़न करेक्ट, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फिर 12th क्वेश्चन देखेंगे, ये भी असर्शन रीज़न दिया गया है। असर्शन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं। रीज़न कह रहा है दे आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एज वेल एज कंटेन डीएनए, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एज वेल डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। ये 2 बार पूछा गया बच्चों, एम्स 2005 में, एम्स 2014 में पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है कि असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। 13 क्वेश्चन असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉडी। रीजन ऑल सेल्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड आर अलाइव। तो 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ असर्शन रीजन आर इनकरेक्ट। 14 क्वेश्चन असर्शन कह रहा है कि द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। रीजन इट इंक्रीजेज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो 14 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, बोथ असर्शन रीजन करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर 15 क्वेश्चन पूछा गया है। 15 क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। रीजन सेल आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ सेल कीप्स इट्स केमिकल कंपोजिशन स्टडी विद इन इट बाउंड्री। तो 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है तुम्हारा। 16 फिर असर्शन रीजन है कि सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, और तुम्हारे एनिमल सेल जो है वो कवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से। तो दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी इज़ प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग 18 क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों से पूछा गया है। तो इसमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट होंगे वो ए ऑप्शन होगा, थर्ड और फोर्थ। यानी कि रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरेक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड वाया एग साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय अ फिजन लाइक प्रोसेस। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो तुम्हारा है उसका सही आंसर बी है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा कि एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एम्बेडेड नहीं होते हैं आउटर मेम्ब्रेन। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पूछा गया 23 क्वेश्चन नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। तो इसका सही आंसर होगा इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। 24 क्वेश्चन नंबर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन डीएनए कंटेन नहीं रखता है। तो सी ऑप्शन सही है, लाइसोसोम और वैक्यूल। विच इज़ रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब कौन इसमें स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तुम्हारा गलत है वो। तो डी होगा, मैनी सर्कुलर डीएनए फ्यू राइबोसोम आर फाउंड इन मैट्रिक्स। अब मैचिंग आ गई 26 नंबर। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, आर है। लिपिड क्या है तुम्हारा, एस है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है तुम्हारा, गोल्जी बॉडी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइसोसोम हो जाएगा। तो तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन कवरिंग। तो राइबोसोम में नहीं होती, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 28 आ गया। 28 मैचिंग दी गई है तुम्हारी, और इसमें पूछा गया कि लाइपोप्लास्ट, ल्यूट्रोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो पहले का हो जाएगा तुम्हारा क्या, स्टोरेज ऑफ फैट। एल्यूरोप्लास्ट तुम्हारा हो जाएगा
क्या स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और थर्ड हो जाएगा तुम्हारा अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है कलर्ड पिगमेंट होते हैं। 29 तुम्हारी मैचिंग है, फिर हम लोग देखेंगे 29। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा गया तो हो जाएगा लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है तुम्हारा क्या है, इसमें हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। ग्लाइको कॉम्प्लेक्स जो होते हैं तुम्हारे वो ग्लाइकोलाइजेशन में होते हैं, और फोर्थ वन हो जाएगा स्पेंडल फॉर्मेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 30, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर इन न्यूक्लियोलस। तो फर्स्ट वन सही हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पल्पर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है सी, गैस वैक्यूल। विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। नीट 2020 में पूछा गया था ये, तो इसका सही आंसर है गोल्जी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट फीडबैक इन डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है सी, as tissue X develop it secretes something that include tissue Y to develop. Which of the following component provide sticky character to the bacterial cell? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। The structure that helps some bacteria to attach to rock and host tissue are। तो इसका जो सही आंसर है वो तुम्हारा हो जाएगा डी, फिम्बरी। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, तो वो माइक्रोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मीसोसोम। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनल एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो 38 का हो जाएगा बी, क्रोमेटोफोर। 39 क्वेश्चन नंबर, Why is capsule advantageous to bacterium? It allows bacterium to hide from host immune system. C option is correct. Algae cell wall made up of, algae की जो cell wall होती है वो किससे made up होती है, वो cellulose, galactans and mannanase से होती है। DNA is not present in, DNA किस में present नहीं होता है, तो राइबोसोम में present नहीं होता है। The structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are, तो वो हो जाएगा ग्रेना। D option correct। सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग ऑफ द पेयर्स। ये जो पेयर्स दिए गए थे इसमें से करेक्ट मैच तुम्हें सही करना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मूथ ईयर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। 44 क्वेश्चन नंबर, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। तो डी ऑप्शन एग्रोसेंट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो पहला ऑप्शन दिया गया ग्लाइकोजन ग्रेनुअल दिया गया तुम्हारा, तो उसके बाद दिया गया है तुम्हारा पॉलीसोम, पॉलीसोम ग्रेनुल, साइनो ग्लाइसिन ग्रेनुल। तो बी ऑप्शन हो जाए पॉलीसोम। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो मेजर रोल तुम्हारा प्ले करता है किसमें। 46 का हो जाएगा बी, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन ग्लाइकोलेशन ऑफ लिपिड। ये तुम्हारा फिगर दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैच ऑफ इट्स फंक्शन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एसईआर। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेयर ऑफ सराउंडिंग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद 50 क्वेश्चन नंबर है, द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। तो 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन, साइटोप्लाज्म हो जाएगा तुम्हारा। तो हम लोगों ने 50 MCQs कवर कर लिए, हम लोगों ने 50 MCQs हम लोगों ने कर लिए हैं। इसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन के MCQs आएंगे 50, और वो भी PYQs रहेंगे। जितने ईयर्स में पूछे गए हैं पिछले सालों में वो सभी MCQs PYQ टाइप के ही रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।